अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे हम अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है जिसमें हम बहुत ही गैर महसूस तौर पर और आहिस्ता आहिस्ता अपने आदत व अतवार में, अपने मिजाज में तब्दीली लेकर आते हैं और उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता हमारे रवैये और हमारे बिहेवियर पर पड़ते हैं और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तौर पर जो तब्दीली है वो अपने मराहिल से गुज़रती हुई हमें मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है। जैसे कि एक कैटरपिलर है जो कि तितली में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि एक बटरफ्लाई बन जाती है। जब उसके मुख्तलिफ़ मदारिज तय होते हैं तो वो कैटरपिलर स्लोली ग्रेजुअली एक खूबसूरत बटरफ्लाई में तब्दील हो जाता है। इसी तरह हमारी ज़ात पर मुरतब होने वाले वो असरात जो हमें ट्रांसफॉर्म कर दें, माहियत क़ल्ब भी इसे कहा जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे अंदर से तब्दीली पैदा होती है, तब्दीली की ख्वाहिश अंदर से उभरती है और हम ख़ुद को अंदर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं मुकम्मल तौर पर। एक तो होता है कि हम ऊपर से कुछ अच्छी आदत व अतवार को अपना लें और उनके ज़रिए हम ये चाहें कि हमारी लाइफ में कोई तब्दीली नज़र आ जाए, तो ऐसा अमूमन मुमकिन नहीं होता कि हम अगर ऊपर से कुछ चीज़ों को कुछ ऐसे मतलब ऐसे ख़वास अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, या हमें पता है कि कैसे लोगों को दुनिया में पसंद किया जाता है, कौन से लोग अच्छे कहलाते हैं, तो हम अपने आप को उन अच्छे इंसानों के खाने में फ़िट करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ़ एक दिखावा या बनावट है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपने आप को अंदर से इंटरनली अपने आप को महसूस करना, देखना, अवेयरनेस, आगाही, और फिर उसके साथ अपने अंदर तब्दीली पैदा करना, अपने आप को अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कबूल करना, अपनी बुराइयों को, अपनी खामियों को, अपनी कोताहियों और कमी को भी देख लेना और उसको देखने के बाद उसके अंदर उसको दूर करने की कोशिश करना। उससे आंखें नहीं चुरानी है, उससे नज़रें नहीं चुरानी है, उसको कबूल करने से इनकार नहीं करना, बल्कि कबूल करने के बाद अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी है। आज हम सिर्फ 5 पॉइंट्स देखेंगे और इन 5 पॉइंट्स की मदद से हम कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी इंसान की ये खुसूसियत है जो उसे अता की गई है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और एक नई और ख़ूबसूरत ज़िंदगी की तरफ आ सकता है अगर वो थोड़ी सी कोशिश करे। छोटे छोटे से ये 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे और अगर हम इनके ऊपर अमल करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में यकीनी तौर पर अपने आप को हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक ऐसा अमल है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, परसिस्टेंस की ज़रूरत है, सेल्फ़ अवेयरनेस की ज़रूरत है। मुस्तकिल और लगातार कोशिश जो है वो हमें ट्रांसफॉर्म करती है। 2-4 दिन का काम नहीं है ये, मुसलसल अपने ऊपर वर्क करना है, जद्दोजहद करनी है और आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को गैर महसूस तौर पर तब्दील करते चले जाना है। तो इसमें जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है कि हम अपने आप को पहचानें, अपनी कौन सी हम इस वक्त स्टेट में हैं, अपनी करंट स्टेट को पहचान लेना, अपने आप को एक्नॉलेज कर लेना, अपनी आप को दयानतदारी के साथ देख लेना कि हमारे अंदर कौन सी अच्छाइयाँ और कौन सी बुराइयाँ, कौन सी खामियाँ और कौन सी खूबियाँ हमारे अंदर मौजूद है। अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को इम्प्रूव करेंगे और इसी तरह से जो खामियाँ और कोताहियाँ हमारे अंदर पाई जाती हैं उनको रफ्ता रफ्ता समझने के बाद, उनको हम फ़ील करने के बाद उनको अपने अंदर से कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर वर्क करें। जैसे कि एंगर है, जैसे हसद है, नफ़रत है, इस तरह की तमाम चीज़ों को हम अपने अंदर पहचानने के बाद आंखें नहीं चुराएंगे कि नहीं हमें तो गुस्सा नहीं आता, नहीं हम तो किसी से नफ़रत नहीं करते, हम किसी से हसद नहीं करते, ऐसा नहीं है, बल्कि हम उसको अपने अंदर तलाश करेंगे और फिर उसे अपने अंदर मोहब्बत की एनर्जी से उसको तब्दील करेंगे। हम अगर अपने अंदर मोहब्बत की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं तो तमाम हसद और गुस्सा जो है वो मोहब्बत की एनर्जी के पीछे छुप जाता है, नज़र नहीं आता और हम पर गालिब जो चीज़ आ जाती है वो मोहब्बत की एनर्जी आ जाती है। तो उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से बेहतरी अपने अंदर लेकर आएंगे।
اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہے ایکسیپٹنس. ایکسیپٹنس ایک اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ جسے کہ اگر روحانیت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی خوبی کہلاتی ہے کہ جب ہم چیزوں کو ایز اٹ از قبول کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ہر انسان، ہر شخص، ہر رویہ، ہر مزاج، ہر موسم، ہر چیز کو جب ہم ایز اٹ از قبول کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر ہم بہتر زندگی کی طرف آتے ہیں، اور ہمارے اندر سے یعنی ہمارے اندر سے ریزسٹنس ختم ہوتی ہے. یا تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، یا تو ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ہم کسی چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں. تو اگر ایکسیپٹنس ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر ریزسٹنس پائی جاتی ہے. ہم ہر چیز سے ہم اپنے آپ کو الجھاتے ہیں، ہر چیز کے اندر کہ موسم خراب ہے تو حالات خراب ہیں، تو گورنمنٹ کے مطلب مختلف چیزیں کہ یہ چیز خراب ہے. ہر چیز میں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ دوسری چیزیں ہی خراب ہیں، ان کو ہی بہتر ہونا ہے. لیکن جب ہم ایکسیپٹنس کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو صحیح سمجھ لینا، غلطیوں کو بھی صحیح سمجھ لینا، یہ نہیں ہے. لیکن اس پہ الجھنا نہیں ہے. جس چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس پر ہم افسردہ نہیں ہوں گے، رنجیدہ نہیں ہوں گے، غصہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو قبول کرتے ہوئے اس کے اندر تبدیلی کی کوشش کریں گے محبت کے ساتھ. لیکن ایکسیپٹ کرنے کے بعد کسی چیز کو اگر ہم رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس کا، تو پھر وہ چیز بھی ہمارے اندر اس سے ایک چڑ کی ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز اور زیادہ ہمیں چڑھاتی ہے یا پھر وہ ہمیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتی. تو پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ جتنی زیادہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس آتی جائے گی اتنی زیادہ ہماری زندگی میں آسانی آتی جائے گی. ہر چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اور بڑی سے بڑی چیز کو، ہر چیز کو ہم ایز اٹ از قبول کریں گے. تھرڈ نمبر پر ہے ایکشن. جب ہم کام یعنی کہ جب ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آنی ہے تو جو بھی ہماری سوچ ہے، جو ہمارے خیالات ہیں، جس کو ہم آہستہ آہستہ تبدیل کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ ہم تبدیل کرتے چلے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہم امپورٹنٹ چیز کیا کریں گے کہ ہم اس کے لیے ایکشن لیں گے. ٹیک اے کنسسٹنٹ اینڈ ڈیلیبریٹ اسٹیپس. جب ہم کوئی بھی چیز سوچتے ہیں، کوئی بھی کام اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں جن ایکشنز کی ضرورت ہے، اس کے اوپر جو عملی اقدامات کرنے ہیں، اسے ہم اچھی طرح سے حکمت عملی کے ساتھ ان کو استعمال کریں گے اور مسلسل کریں گے. جد و جہد اپنے اوپر کریں گے، مسلسل کریں گے اور اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے چلے جائیں گے. مکمل طور پر اپنے لیے ہم لمحہ بلمحہ ہر ہمارا آنے والا دن جو ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے. اس طرح سے ہمیں ایکشنز لینے ہیں. خالی سوچنا نہیں ہے، خالی محسوس نہیں کرنا، بلکہ جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں وہ بھی ہمیں اس کے اوپر ہمیں عمل بھی کرنا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، تو ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کے لیے، ان کو امپروو کرنے کے لیے جس عملی قدم کی ضرورت ہے وہ بھی ہم اٹھائیں گے. تو تب ہم ایک بہتر زندگی کی طرف آتے ہیں. فورتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ جب ہم اپنی رسپانسبلٹی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. ٹیک رسپانسبلٹی فار یور ایکشنز اینڈ پروگریس. جب ہم اپنی بہتری کی طرف ہوتے ہیں، جب ہم اپنے ایکشنز کی اور ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو لمحہ لمحہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے، جب ہم ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج دن بھر میں نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا. تو اپنی غلطیوں کو، اپنی خوبیوں کو، اپنی خامیوں کو، ہر چیز کو جیسے بھی ہم ہیں ایز اٹ از خود کو قبول کرنا، خود کو دیکھنا اور خود کو اپنے ہی کٹہرے میں کھڑے کرنا. اپنی ذات کے ایک طرح سے جس کو کہا جائے کہ ہم اگر جج بن جاتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ، اور دوسروں کے ہم وکیل بن جاتے ہیں، تو ہماری زندگی بہت بہترین ہو جاتی ہے. اگر ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی وکالت کرتے رہیں، اپنے آپ کو ہم ہمیشہ جو ہے وہ مختلف تعویلات کے ذریعے ٹھیک اور صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو ہمیشہ جج کرتے رہیں، اس کے بجائے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. اپنے لیے ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں، ہمارے اندر کون سی خوبیاں اور خامیاں ہیں، ان کو ہمیں تلاش کرنا ہے، دیکھنا ہے اور ان کو ہمیں بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو جتنی زیادہ ہم اپنا محاسبہ کریں گے، ہر رات سونے سے پہلے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آج دن بھر میں ہم نے کیا کیا ہے، کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے مس بیہیو کیا یا کوئی اچھا کام کیا، کسی کی مدد کی، کسی کی رہنمائی کی، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے، تو کس طرح سے کی، تو اسے ہم دیکھیں گے، پہچانیں گے، سمجھیں گے اور اس طرح سے پھر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے. اس کے بعد 5 نمبر پر ہمارے پاس ہے الائنمنٹ. ہارمونائز یور تھاٹس، ورڈز اینڈ ایکشنز وتھ یور ڈیزائرڈ
ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपने आप को, जहाँ भी देखना चाहते हैं, हेल्थ के हवाले से, वेल्थ के हवाले से, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, जो भी हमारा गोल है, जिस भी गोल को हम अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के, जिस एरिया को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने जो भी अपने जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, उनको हम हार्मोनाइज़ करेंगे। जो हम अगर हम फ़र्ज़ करें कोई हेल्थ इशू है और हम चाहते हैं वेट रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमें कौन सी डाइट की ज़रूरत है, कोई डाइट प्लान हम चूज़ करेंगे अपने लिए, किसी डाइटिशियन से हम हेल्प लेंगे, किसी जिम को ज्वाइन करेंगे, किसी जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनसे हम हेल्प लेंगे। यानी इस तरह से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, जो एक्शन ऐसे हैं, कौन से ऐसी अमली इक़दामात हैं जिसके तहत हम अपने वेट को कम कर सकें। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमें इस तरह से देखनी होंगी कि उसमें एक हार्मनी भी पाई जाती हो। अगर हम सोचते हैं कि हमें वेट रिड्यूस करना है, तो हमारे अल्फाज भी यही होने चाहिए कि मुझे अपना वेट कम करना है। या जब हम उसे मज़ीद अच्छी तरह से अगर विजुलाइज़ करें कि मेरा वेट जो है वो कम हो चुका, जितना वेट हमें रखना है उसे हम विजुलाइज़ करें, अपने वर्ड्स में हम यही अल्फाज इस्तेमाल करें। और थर्ड नंबर पर जो हमारे एक्शंस होंगे, हमें उसके लिए अमली तौर पर क्या करना है, कौन सी डाइट लेनी है, किस डाइटिशियन से हेल्प लेनी है, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, जिम ज्वाइन करना है, घर पर एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, जो भी कुछ इसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। जो चीज़ें अपनी ग़िज़ा से निकालने की ज़रूरत है उनको अपनी ग़िज़ा से हम लेस करेंगे, जिन चीज़ों को ज़्यादा मक़दार में लेने की ज़रूरत है उनको ज़्यादा मक़दार में लेंगे, और इस तरह से हम अपने लिए एक बेहतर रास्ते को चूज़ करेंगे। यानी किसी भी हवाले से, अगर हेल्थ के हवाले से कोई गोल है, अगर स्पिरिचुअलिटी के हवाले से कोई गोल हमने सेट किया है, हमने फाइनेंशियल अगर हमारे पास कोई ऐसा हमने अपने लिए गोल सेट किया है कि हमें किसी चीज़ को अचीव करना है, कोई टारगेट है हमारा, कोई बिज़नेस है हमारा, किसी भी जगह मुकाम तक हमें पहुंचना है, तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो अमली इक़दामात की ज़रूरत है, जो हमारी सोच के अंदर, जो हमारे ख़यालात के अंदर हमने एक खाका मुरतब किया है, उसी को हम अल्फाज की शक्ल देंगे, और उन अल्फाज को हम समझते हुए उन अल्फाज के ऊपर हम अमल भी करेंगे कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है हमें इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करना है, हमें पैसों की ज़रूरत है, किसी बिज़नेस को शुरू करने के लिए आइडियाज़ की ज़रूरत है, तो हम उन सब को हम यकजा करेंगे, एक जगह पर उसको जमा करेंगे और हम सारी चीज़ों से हम हेल्प लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ के किसी भी एरिया को अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें उसी के ऊपर वर्क करना होगा, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से गैर महसूस तौर पर अपने आप को तब्दील कर लेना कि उस तब्दीली के आसार हमें अपने ऊपर नज़र आएँ और हम एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ सकें और अपने आप को हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। मुकम्मल तौर पर इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर वो उसके अंदर थोड़ी सी मुस्तक़िल मिजाजी पाई जाए, हिकमत अमली पाई जाए, और अब उसने अपने आप को अलाइन कर लिया हो, उसके थॉट्स और उसकी जो एक्शंस हैं, उसके जो वर्ड्स हैं वो एक हो जाएं, तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान को अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतों के साथ पैदा किया और हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि उसके ऊपर हमें फोकस्ड होना है, फोकस होकर किसी भी चीज़ को हमें जो है वो सोचना है, उसके बारे में गौर व फिक्र करना है और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल, और इसे हम 5A फार्मूला भी कहते हैं। पांचों हमारे जो पॉइंट्स हैं वो उन ए से शुरू होते हैं। एक्सेप्टेंस पहले नंबर पर, अवेयरनेस, फिर एक्सेप्टेंस, फिर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी और अलाइनमेंट। और इस तरह से हमें इसको याद रखने में भी आसानी होती है, इसके ऊपर अमल करने में भी आसानी होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से इस उसूल को या इस रूल को हम 5A फार्मूले के नाम से पहचानते हैं, या 5A फार्मूले के नाम से हम इसको याद रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द किसी नई वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखा करें। मैं उन तमाम लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए टाइम निकालते हैं, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया।